एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का एक युवा इतिहासकार रहता था। अर्जुन किताबों और पुराने अवशेषों से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक जीर्ण नक्शा मिला। नक्शे पर एक ऐसा रास्ता दिखाया गया था जो पौराणिक सूर्य मंदिर तक जाता था, जिसे माना जाता था कि वो सोने से बना है और हजारों साल पहले लुप्त हो गया था। अर्जुन अपनी माँ को सब बता देता है और जाने की अनुमति मांगता है। माँ घबराते हुए बोलती हैं, बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इतने में खुश हैं, क्यों इतनी लालसा करनी है? तुम मत जाओ बेटा, सफर, मैं तुम्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? घर में मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मत जाओ ना बेटा, क्यों जिद करनी है? अर्जुन ने सफर की ओर शुरुआत की। अर्जुन जानता था कि यह सफर खतरनाक होगा, लेकिन धन की लालसा वो छोड़ नहीं पाया। उसने नक्शे का अनुसरण करते हुए घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए प्रस्थान किया। सफर के पहले भाग में उसे एक धुंध भरी नदी पार करनी पड़ी। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, जो केवल पाने के लिए खोजता है वह डूबेगा, जो ज्ञान के लिए खोजता है वह पार कर पाएगा। अर्जुन अपने लालच को दरकिनार किया और नदी के पानी की गहराई और धारा का सावधानी से अध्ययन किया। उसने धैर्य से एक सुरक्षित रास्ता खोजा और नदी पार कर ली। अर्जुन पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़े इंसान दिखाई देते हैं। उनसे वो पूछने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है? लेकिन वो इंसान कुछ बोलता नहीं। क्या पता वो बोल ही न पाता हो। अर्जुन नक्शे में देखता है। नक्शे ने उसे एक प्राचीन पत्थर की ओर निर्देशित किया। इस भूलभुलैया में कई रास्ते थे और हर गलत रास्ते पर नकुले जाल थे। जब अर्जुन थक गया तो उसने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा एक पहेली के रूप में था। वह केवल तभी सीधा दिखाई देता था जब उसे रात के चंद्रमा की रोशनी में देखा जाए। रात होने पर अर्जुन ने नक्शे को चांद की रोशनी में देखा। उसने पाया कि नक्शा किसी तारामंडल की आकृति से मेल खाता है। इस रहस्य को सुलझाकर उसने सही रास्ता खोजा और भूलभुलैया से सुरक्षित बाहर निकल आया। आखिरकार अर्जुन उस स्थान पर पहुंचा जहां नक्शा समाप्त होता था। एक विशाल झरने के पीछे बनी एक गुफा थी। गुफा बहुत विशाल थी और अलग भी थी। गुफा के अंदर अर्जुन जाता है और उसे वो सोने का सूर्य मंदिर मिल जाता है। मंदिर की चमक अद्भुत थी। अर्जुन बहुत ही खुश हो जाता है और थोड़ी देर बैठता है, लेकिन वहां कोई सोना, खजाना, गहने नहीं थे। मंदिर के दीवारों पर केवल मूर्तियां, प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं, जो मानव ज्ञान, प्रेम और विज्ञान के बारे में थी। मंदिर के केंद्र में एक चमकदार पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, सबसे बड़ा धन वो नहीं है जो चमके, बल्कि वो है जो बुद्धि और सच्चाई से भरा हो। यह मंदिर सोने से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से बना हुआ है जिसे तुमने सफर में खोजा है। अर्जुन को ये एहसास होता है कि मंदिर का असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सफर में मिला अनुभव, ज्ञान और साहस था। उसने मंदिर में पड़ी लकड़ियां उठाईं और मंदिर साफ किया। अर्जुन ने मंदिर से कोई भौतिक चीज नहीं ली, लेकिन वहां ज्ञान को अपने दिल में बसाकर वापस लौट आया।